हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग रेशनलाइजेशन का कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस क्लास में रेशनलाइजेशन का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें फाइंड करना था ए और बी का वैल्यू। क्लियर है? तो आज भी हम लोग ए और बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में करते क्या है कि ये जो डिनोमिनेटर रहता है तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइजेशन करने के बाद जो कुछ भी वैल्यू आता है वो वैल्यू a प्लस बी रूट 5 दैट मीन्स जो गिवन है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद a और b का वैल्यू फाइंड करते हैं। क्लियर? तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइजेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो a प्लस बी रूट 5 से कंपेयर किया जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले क्वेश्चन है 4 प्लस 3 रूट 5 बाई 4 माइनस 3 रूट 5। अब ये डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर को हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। दैट मीन्स हेयर इट इज माइनस तो प्लस करेंगे। दैट मीन्स 4 प्लस 3 रूट 5 बाई, केयरफुली हम लोग देखेंगे, दैट मीन्स 4 प्लस 3 रूट 5। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, अब 4 प्लस 3 रूट 5 इंटू 4 प्लस 3 रूट 5 दैट मीन्स 4 प्लस 3 रूट 5। ये मेरा पुट हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पर पुट हो जाएगा। देयर आफ्टर a दैट मीन्स 4 माइनस 3 रूट 5 और 4 प्लस 3 रूट 5 है तो ये पुट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं फॉर्मूला को कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है दैट मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? और a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम लोग क्या किए, 4 माइनस 3 रूट 5 इंटू 4 प्लस 3 रूट 5 को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर पुट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये 4 प्लस 3 रूट 5 को होल स्क्वायर पर पुट करते हैं। दैट मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, केयरफुली फार्मूला को देखते हुए इस पर पुट करेंगे। क्लियर? दैट मीन्स 2 इंटू a 4 इंटू बी के प्लेस पर 3 रूट 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16 माइनस 3 3 जा 9 दैट मीन्स 3 रूट 5 इंटू 3 रूट 5 दैट मीन्स 5 और 5 एंड 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 45। क्लियर है? तो ये 3 3 जा 9 और रूट 5 5 दैट मीन्स 9 5 जा 45। क्लियर? थोड़ा सा कैलकुलेट करें। दैट मीन्स 4 4 जा 16 और प्लस 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24 रूट 5 दैट मीन्स 3 3 जा 9 और 9 इंटू रूट 5 इजकल टू 5 इजकल टू 45 बाई ये 16 माइनस 45 इजकल टू माइनस 29। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में 16 प्लस 45 को ऐड करेंगे। दैट मीन्स मेरा हो जाएगा 61 प्लस 24 रूट 5 इजकल टू माइनस 29। क्लियर है? नाउ अब ये 4 प्लस 3 रूट 5 बाई 4 माइनस 3 रूट 5 का रेशनलाइज किए तो मेरा ये फाइंड आउट हुआ
दैट मीन्स नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट मीन्स ये हो जाएगा मेरा 4 + 3√5 बाई 4 - 3√5 इजकल टू मेरा क्या आया रेशनलाइजेशन करने के बाद 61 + 24√5 बाई -29। क्लियर है। अब ये 4 + 3√5 बाई 4 - 3√5 इजकल टू गिवन दैट है a + b√5 इजकल टू 61 + 24√5 बाई -29। क्लियर है। अब कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स a के प्लेस पर कितना हो जाएगा 61 बाई -29। दैट मीन्स a इजकल टू 61 बाई, ये माइनस है तो दैट मीन्स -29 और b√5 इजकल टू 24√-29 √5 कैंसिल, दैट मीन्स b इजकल टू -24 बाई 29। क्लियर है। हैंस a इजकल टू, a का वैल्यू मेरा -61 बाई 29 एंड b इजकल टू -24 बाई 29। सो इट इज आंसर जो कि a और b का वैल्यू फाइंड हुआ। क्लियर है। तो मेरा a और b का वैल्यू फाइंड हुआ, दैट मीन्स a इजकल टू -61 बाई 29, b इजकल टू -24 बाई 29। दैट मीन्स वंस अगेन यदि इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किए, रेशनलाइजेशन करने के बाद मेरा जो फाइंड आउट हुआ वो 61 + 24√5 बाई -29, जो कि ये जो रेशनलाइजेशन हुआ इस इरेशनल का रेशनलाइजेशन करने के बाद ये फाइंड हुआ। अब a + b√5 को कंपेयर करेंगे 61 + 24√5 बाई -29 से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस दैट मीन्स अब इसको इससे कंपेयर किए तो ये इसका जो वैल्यू हुआ वो इस जगह पर राइट किए और ये जो है सो a + b√5 का इक्वल होगा, दैट मीन्स a + b√5 इजकल टू 61 + 24√5 बाई -29। दैट मीन्स ये 61 बाई -29 ये a के लिए हुआ और b√5 इजकल टू 24√5 बाई -29, जो कि हेयर इट इज √5 कैंसिल, मेरे पास रिमाइंडर बचा b इजकल टू -24 बाई 9। सो आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है दैट मीन्स 1 + √2 बाई 3 - 2√2 इजकल टू a + b√2। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। रेशनलाइजेशन करने के बाद जो भी फाइंड आउट होगा दैट मीन्स a + b√2 से कंपेयर करने के बाद मेरा a और b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दैट मीन्स अब 1 + √2 बाई 3 - 2√2, केयरफुली इस क्वेश्चन को देखेंगे। दैट मीन्स डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं तो हेयर इट इज माइनस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 3 + 2√2 बाई 3 + 2√2। क्लियर। ये और ये दोनों डिफरेंट है तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 1 को 3 + 2√2 को 3 + 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर।
ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी पर पुट करेंगे, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर इजकल टू ये 3 को ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स सेम कंडीशन, और ये 1 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स सेम कंडीशन, दैट मीन्स 3 प्लस 2√2 प्लस √2 इंटू 3 और प्लस √2 और इंटू 2, क्लियर है। तो √2 इंटू √2 ऑलरेडी जानते हैं, √2 होता है बाई 3 जा 9 माइनस 2 जा 4 और √2 इजकल टू 8, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप प्लस 2 और 2 दैट मीन्स 4 और प्लस ये 2√2 और प्लस 3√2 दैट मीन्स 5√2 बाई 9 माइनस 8 इजकल टू 1, क्लियर है। अब यदि इसको रेशनलाइज किए तो फाइंड आउट हुआ 7 प्लस 5√2। नाउ अब कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे 7 प्लस 5√2 को a प्लस b√2 से कंपेयर करेंगे, क्लियर है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्लियर है, दैट मीन्स मेरा क्वेश्चन है 1 प्लस √2 बाई 3 माइनस 2√2 इजकल टू a प्लस b√2, क्लियर है। मीन्स a प्लस b√2 इजकल टू 7 प्लस 5√2। नेक्स्ट स्टेप a को इससे कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स a इजकल टू 7 और b√2 इजकल टू 5√2, √2 कैंसिल, दैट मीन्स b इजकल टू 5, दैट मीन्स a का वैल्यू 7 हुआ और b का वैल्यू 5 हुआ। हेंस एट लास्ट वी हैव टू राइट नाउ, हेंस a इजकल टू 7 एंड b इजकल टू 5। सो दिस इज आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। क्वेश्चन में ओनली फॉर हम लोग को डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर देना था, और रेशनलाइजेशन करने के बाद जो भी फाइंड आउट होगा, दैट मीन्स मेरा फाइंड आउट हुआ 7 प्लस 5√2। तो इस 7 प्लस 5√2 को सबसे पहले हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स a प्लस b√2 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद मेरा इसका जो रेशनलाइजेशन हुआ हेयर इट इज, और a प्लस b√2 से कंपेयर किया, दैट मीन्स a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू दैट मीन्स b√2 इजकल टू 5√2, √2 कैंसिल, दैट मीन्स b इजकल टू 5, दैट मीन्स a का वैल्यू 7 और b का वैल्यू 5। सो दैट इज आंसर, क्लियर है। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से हम लोग देखते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 3rd नंबर है, √5 प्लस √3 बाई √5 माइनस √3 इजकल टू a प्लस b√15। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलरेडी वी नो दैट डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आता है दैट मीन्स उस वैल्यू को कंपेयर करते हैं a प्लस b√15 से, और फिर a का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और b का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्लियर है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि इसका डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, क्लियर है। रिजल्ट आने के बाद हम लोग कंपेयर कर देंगे इससे, और इसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, क्लियर। दैट मीन्स √5 प्लस √3, एनी हाउ डिनोमिनेटर को सबसे पहले रेशनलाइजेशन करते हैं, क्लियर है। दैट मीन्स √5 माइनस √3, हियर इट इज माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करने के लिए प्लस करते हैं, √5 प्लस √3 और उसी से डिवाइड करते हैं, क्लियर। दैट मीन्स √5 प्लस √3। नेक्स्ट स्टेप √5 प्लस √3 इंटू √5 प्लस √3, दैट मीन्स
ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इस फॉर्मेट को पुट कर देंगे, ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स रूट 5 का स्क्वायर और माइनस पुट कर देंगे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पर। ऑलरेडी वी नो दैट a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स a का स्क्वायर के प्लेस पर 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 5 और इंटू रूट 3 और प्लस रूट 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स a का स्क्वायर प्लस 2a के प्लेस पे रूट 5 और b के प्लेस पे रूट 3 और प्लस b का स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 3 का स्क्वायर बाई रूट 5 ऑलरेडी वी नो दैट 5 एंड रूट 3 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और रूट 3 का स्क्वायर 3। क्लियर है? 5 का स्क्वायर 5 और प्लस है रूट 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 और प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 2 रूट 15 बाई 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 और प्लस 2 रूट 15 बाई 2। हेयर इट इज कॉमन निकलता है तो हम लोग कॉमन राइट निकाल देंगे, दैट मीन्स 2 ये 4 प्लस अंडर रूट 15। क्लियर? और बाई 2 ये 2 कैंसिल, मेरे पास रिमाइंडर हुआ 4 प्लस रूट 15। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, नाउ अकॉर्डिंग टू रूट 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है a प्लस बी रूट 15, दैट मीन्स इसको इससे कंपेयर करेंगे, इसका जो वैल्यू हुआ वो 4 रूट 15, दैट मीन्स a प्लस बी रूट 15 इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15। क्लियर है? अब a को b से कंपेयर करेंगे और b रूट 15 को ये 15 से रूट 15 से कंपेयर करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप a इज इक्वल टू 4 एंड here it is b रूट 15 इज इक्वल टू अंडर रूट 15, ये और ये कैंसिल, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 1। क्लियर है? हेंस a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 1, सो दैट इज द आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? वंस अगेन हम लोग देखते हैं, दैट मीन्स इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर का रेशनलाइज किए, दैट मीन्स रूट 5 माइनस रूट 3 को रेशनलाइज किए। रेशनलाइजेशन करने के बाद मेरा फाइंड आउट हुआ 4 प्लस रूट 15। अब 4 प्लस रूट 15 इसका रेशनलाइजेशन करने के बाद आया, तो इसको इससे कंपेयर करते हैं, दैट मीन्स नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस रूट 5 प्लस रूट 3 बाई रूट 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 15। क्लियर है? दैट मीन्स ये इसका जो वैल्यू हुआ वो 4 प्लस रूट 15 हुआ, तो a को 4 से कंपेयर किए और b रूट 15 को 15 से कंपेयर किए, तो a का वैल्यू 4 आया और b रूट 15 इज इक्वल टू रूट 15, दैट मीन्स 15 कैंसिल, तो b का वैल्यू 1, हेंस a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 1। आई थिंक इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए हो। क्लियर है? करना कुछ भी नहीं था, ओनली a और b का वैल्यू फाइंड करना होता है, तो हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 4th नंबर होगा जिसमें a और b का ही वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग दिए हुए इरेशनल को डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करते हैं और रेशनलाइजेशन करने के बाद हम लोग जो भी रेशनलाइजेशन करने के बाद फाइंड आउट होता है उसका कंपेयर कर देते हैं जो भी वैल्यू दिया हो। क्लियर है? तो उसके थ्रू हम लोग a और b का वैल्यू फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, केयरफुली इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्लियर है। दैट मीन्स √11 माइनस √7 बाई √11 प्लस √7, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में प्लस है तो मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स रेशनलाइजेशन यदि करते हैं तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्लियर है। दैट मीन्स √11 माइनस √7 बाई √11 प्लस √7 इंटू √11 माइनस √7 बाई √11 माइनस √7। केयरफुली हम लोग देखेंगे, दैट मीन्स √11 माइनस √7 और √11 माइनस √7, दैट मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर पर पुट कर देंगे। √11 प्लस √7 इंटू √11 माइनस √7, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर पुट करेंगे। √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। अब a प्लस b का a माइनस b का होल स्क्वायर पर यदि पुट करते हैं तो 11 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √11 इंटू √7 और प्लस √7 का स्क्वायर बाई √11 इजकल टू 11 माइनस √7 इजकल टू 7। √11 इजकल टू 11 का इक्वल होता है और प्लस हेयर इट इज, दैट मीन्स √7 इजकल टू 7 और फिर प्लस नहीं, दैट मीन्स और माइनस 11 रूट इंटू √7 इजकल टू 2√77 बाई माइनस 7 इजकल टू 4। 11 प्लस 7 इजकल टू 18 माइनस 2√77 बाई 4। ये कॉमन यदि 2 निकलता है तो निकाल देंगे, दैट मीन्स 9 माइनस √17 बाई 4, दैट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, ये 9 माइनस √77 बाई 2, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, क्लियर है। अब मेरा √11 माइनस √7 बाई √11 प्लस √7 को रेशनलाइजेशन किए तो 9 माइनस √77 बाई 2 आया। अब कंपेयर कर देंगे a माइनस b √77 से, क्लियर है। इसलिए a माइनस b √77 इक्वल टू 9 माइनस √77 बाई 2। अब ये कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स इससे कंपेयर हो जाएगा, दैट मीन्स a इजकल टू 9 बाई 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 9 बाई 2 और माइनस b √7 इसको इससे कंपेयर किए, दैट मीन्स 9 बाई 2 से कंपेयर किए, क्लियर है। दैट मीन्स a को 9 बाई 2 से कंपेयर किए और माइनस b √77 को माइनस √77 बाई 2 से कंपेयर करेंगे, क्लियर है। माइनस b √77 इजकल टू माइनस √77 बाई 2, दैट मीन्स माइनस b इजकल टू, ये माइनस और माइनस कैंसिल, √77 और √77 कैंसिल, 1 बाई 2, हैंस a का वैल्यू 9 बाई 2 और b का वैल्यू 1 बाई 2, हैंस a इजकल टू 9 बाई 2 और b इजकल टू 1 बाई 2। सो दैट इज अ आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। तो a का वैल्यू मेरे पास 9 बाई 2 आया और b का वैल्यू 1 बाई 2 आया, जो कि सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को रेशनलाइज किए, दैट मीन्स डिनोमिनेटर का रेशनलाइज किए। रेशनलाइजेशन करने के बाद मेरे पास फाइंड आउट हुआ 9 माइनस √77 बाई 2
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि करते हैं दैट मीन्स a माइनस बी रूट 77 इजकल टू 9 माइनस रूट 77 बाई 2, वो a को 9 बाई 2 से कंपेयर किए और माइनस बी रूट 77 को माइनस रूट 77 बाई 2 से कंपेयर किए, तो मेरे पास फाइंड आउट हुआ b इजकल टू 1 बाई 2, हेंस a इजकल टू 9 बाई 2 और b इजकल टू 1 बाई 2। सो आई थिंक इस क्वेश्चन को भी समझ गए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दैट मीन्स a और b का ही वैल्यू फाइंड करना होता है, क्लियर। इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन है करीब करीब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आई थिंक आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन क्वेश्चन और हम इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए फॉर्मेट की ओर चलेंगे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है, दैट मीन्स 5 प्लस 3 रूट 3 बाई 7 प्लस 4 रूट 3, दैट मीन्स सबसे पहले ये डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट फाइंड आउट होगा उसको a प्लस बी रूट 3 से कंपेयर करेंगे, देन फाइंड आउट करेंगे a और b का वैल्यू, क्लियर। दैट मीन्स 5 प्लस 3 रूट 3 7 प्लस 4 रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स ये रेशनलाइजेशन यदि करते हैं तो प्लस है तो माइनस राइट करेंगे, 7 माइनस 4 रूट 3 बाई 7 माइनस 4 रूट 3, क्लियर है। अब ये दोनों अलग अलग है तो सबसे पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पर इसको पुट कर देंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को 7 माइनस 4 रूट 3 और प्लस 3 रूट 3 को 7 माइनस 4 रूट 3 बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर पुट कर देंगे, दैट मीन्स 7 का स्क्वायर और माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, दैट मीन्स 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 35 और फिर माइनस 5 को 4 से, दैट मीन्स 20 रूट 3 और प्लस इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 21 रूट 3 प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12 और रूट 3, दैट मीन्स 12 इंटू रूट 3 दैट मीन्स रूट 3 इंटू रूट 3 इजकल टू 3 बाई 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, क्लियर है। दैट मीन्स रूट 3 3 और 4 4 जा 16 इंटू 3 दैट मीन्स 48, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप, ये 35 राइट करेंगे 35 और ये माइनस, दैट मीन्स माइनस ये रूट 3 इंटू 12 इजकल टू 36 और फिर माइनस 20 रूट 3 और प्लस 21 रूट 3 इजकल टू प्लस रूट 3 और बाई ये 49 माइनस 48 इजकल टू 1, क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, 35 माइनस 36 इजकल टू माइनस 1 और प्लस रूट 3 और बाई 1 स्टेप और लेते हैं, दैट मीन्स माइनस 1 प्लस रूट 3, क्लियर है। ये मेरा ये 5 प्लस 3 रूट 3 बाई 7 प्लस 4 रूट 3 को रेशनलाइजेशन किए तो माइनस 1 प्लस रूट 3 आया। नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस केयरफुली इसको देखेंगे। अब इसका रेशनलाइजेशन करने के बाद माइनस 1 प्लस रूट 3 आया तो इससे कंपेयर कर दें, क्लियर है। नाउ कंपेयरिंग a प्लस बी रूट 3 a प्लस बी रूट 3
इज इक्वल टू -1 प्लस रूट। नेक्स्ट स्टेप, a को माइनस इससे कंपेयर करेंगे और b √3 को √3 से कंपेयर करेंगे। दैट मीन्स a इज इक्वल टू -1 और प्लस b, दैट मीन्स और b √3 इज इक्वल टू √3। क्लियर है? √3 कैंसिल, इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1। Hence, a is equal to -1, a is equal to -1, b is equal to 1। क्लियर है? सो दैट इज अ आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए हो। क्लियर है? तो क्वेश्चन में था कुछ भी नहीं, ओनली फॉर डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना था। रेशनलाइजेशन करने के बाद मेरा फाइंड आउट हुआ -1 प्लस √3। अब -1 प्लस √3 को कंपेयर कर देना था 1 प्लस b √3 में, तो उससे कंपेयर करने के बाद a का जो वैल्यू हुआ -1 और b का जो वैल्यू हुआ b √3 इज इक्वल टू √3 कैंसिल, दैट मीन्स b इज इक्वल टू 1। Hence a is equal to -1, b is equal to 1। So that is the answer। I hope इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे सारा का सारा क्वेश्चन में a और b का ही वैल्यू फाइंड करना था। तो आई थिंक क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन को आप लोग समझ गए हो। क्लियर है? तो नेक्स्ट डे हम लोग इससे हट के कुछ क्वेश्चन देखें। दैट मीन्स अब डिफरेंट फॉर्मेट हम लोग देखेंगे कि कैसे रेशनलाइजेशन होता है और वैल्यू कैसे फाइंड होता है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। क्लियर है? नेक्स्ट डे हम लोग फिर इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही।